एक बेटी फिर से दहेज के भेंट चढ़ गई है। मैं इस समय जौनपुर में हूँ, मुरादगंज गांव में, और थाना अगर मैं बात करूँ तो लाइन बाजार है। और तमाम जरा देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं। जिस बेटी को घर वालों ने बड़े ही अरमानों से विदा किया था महज 6 महीने पहले, और उसी बेटी का अर्थी आज घर पे आ जाता है, तो माहौल किस तरह से होगा आप खुद समझ सकते हैं। ये देखिए, परिवार के लोग हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, और आखिर इतने जल्दी कैसे सब कुछ बदल जाता है। और 6 महीने शादी होता है और 6 महीने में ही बेटी की अर्थी घर पे आ जाता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है मंजर जो बेटी को इस दुनिया से जाना पड़ता है। परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। देखिए, ये उनकी बहनें हैं, लगातार रो रही हैं। ये देखिए, ये आप भी बहन हैं? बहन है, आप भी बहन। हाँ। ये क्या नाम है आपकी बहन का? किनका? जो जिसका रानी चौहान। रानी चौहान। रानी चौहान की शादी कब होती है? 26 जनवरी 2025। मतलब अभी ही जल्दी में। कितना महीना हो गया? 6 महीने। 6 महीने में क्या हो गया रानी के साथ ऐसा कि उन्हें इस दुनिया छोड़ के जाना पड़ा? उन्होंने कभी कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन उनको दहेज के लिए वो लोग टॉर्चर करते थे। उनको दहेज चाहिए था उनकी बेटी की शादी करने के लिए, तो इससे जेवर मांगते थे वो लोग। तो इसने जेवर दे दिए। उसके बाद भी वो लोगों ने बोला कि तूने जेवर नहीं दिया है, और उसने हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने जेवर दे दिया, लेकिन वो लोग बोल रहे तूने जेवर नहीं दिया है। अच्छा, ये इनकी शादी कौन से गांव में होती है, जरा वो बताइए। भदोही, आशापुर भदोही। आशापुर भदोही में इनका होता है। औराई जो है थाना के अंतर्गत इनकी शादी हुई। हाँ, औराई थाना, बबनौटी गांव। और आप लोग कह रहे हैं दहेज के लिए इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, तो लोग जैसे वहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने खुद लगा लिया है, आप क्या कहती हैं? नहीं, इन्हें खुद नहीं लगाया, वो लोग ने लगाया है। हाँ। वो लोग ने लगाई है। उनकी ननद, उनका जेठ और उनकी सास, तीनों ने मिलके इनको मारा है। तो आपके परिवार वाले जब वहाँ जाते हैं तो कैसे डेड बॉडी मिलती है? उसी घर में मिलती है जहाँ पे? नहीं, हम जब गए थे तो डेड बॉडी पुलिस वालों ने, उनकी फॉरेंसिक टीम जो भी थी उन्होंने डेड बॉडी बाहर निकाल के हॉस्पिटल से जाके फिर बॉडी आके वहाँ गाँव में पड़ी हुई आप थी। लोगों को खबर कौन देता है कि आपकी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है? उनका हस्बैंड फोन करता है और वो सब बताता है कि फोन पे क्या बोला जाता है? फोन पे ये बोला कि तुम्हारी बहन झगड़ा कर रही है, और या तो वो भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं। और बहन ने फोन किया था तो उसने वीडियो कॉल करके सबको घर में देखा और सबसे बात की, सबको बोला कि मुझे सबको दिखाओ, मुझे सबको एक आखिरी बार देखना है। फिर सब लोग ने मना किया कि कुछ ना करे, और फिर वो लोग ने क्या किया पता नहीं, फिर कैसे उसकी लाश मिली। ये बताइए कि आपकी बहन, जैसा कि बताया जा रहा है कि तमाम वीडियो बनाती थी कि मुझे सताया जा रहा है, ये वीडियो किसको शेयर किया जा रहा था? कभी उसने शेयर नहीं किया, ये कल शेयर किया उसने, एक साथ सब कुछ भेजा। कभी इसके पहले कभी उसने ये सारे वीडियो शेयर नहीं किए थे हमारे साथ, सारी वीडियोस कल ही शेयर हुई है। जब उन्होंने शेयर किया तो फिर घर वालों ने कब उसको देखा, उस वीडियो को कब देखा गया? जैसे देखा हम लोग ने वैसे तुरंत फोन किया, सब कुछ बात हुई। उसने बोला कि पहले वीडियो देखो, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना। लेकिन मेरी बहन ने सारे वीडियोस पहले देखे, सारे वीडियोस देखने से पहले भैया को फोन किया, और वो निकलने तक हम लोग निकल रहे थे, उतने में फिर पता चला कि उन लोगों ने मार डाला है। किसने? आप ये मुझे बताइए कि इनकी मौत का मेन कारण कौन है और किन किन लोगों ने इनकी मौत को अंजाम दिया है? इनकी सास और इनकी नंद और इनके जेठ और इनके जेठानी भी हैं उसमें मौजूद। इनकी ननद का क्या रोल है? ननद तो बड़ा क्लोज होती है भाभी के? नहीं, जो कुछ ये यहाँ से बोलती थी इसके ऊपर कि तू मुझे लाके दे लहंगा, ज्वेलरी, और इसका सोने का गोल्ड का ज्वेलरी था, उसको मांग रही थी। मतलब जो कुछ ये यहाँ से लेके जाती थी, यहाँ से इसकी माँ को बोलती थी, मतलब मेरी बड़ी मम्मी को बोलती थी कि तू मांग के ला उनसे मेरे लिए, मुझे चाहिए। तो ये लेके जाती थी मांग के, बार बार लेके जाती थी। उसको चूड़ी भी पहनने को नहीं देते थे, खाना नहीं बनाने को ठीक से देते थे। बताइए कि आप लोगों ने बड़े अरमानों से अपने बहन को भेजा था, आज किस रूप में मिला है आपको? आपके सामने है, डेड बॉडी मिली है। हाँ। बड़े अरमान से भेजा होगा आप लोगों ने? बिल्कुल। चलिए, ये देखिए तमाम गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने जल्दी ही सब कुछ कैसे हो गया। शादी
देखे थे आप, धूमधाम से हुआ था? हाँ भैया, बहुत धूमधाम से शादी में। जब सुना आपने कि इनके साथ ऐसा हो गया, विश्वास? अरे भैया, ये लोगों ने इतना भारी घटना कह देन कि क्या बतावा, हम लोग बताने के बद के बाहर है। 6 महीने में आखिर क्या बिगड़ जाता है? इतना भारी ऐसा हो गया है, हाँ बहुत भारी उन लोग गलती कर दिया। दोस्तों, अभी डेड बॉडी यहाँ से जाने वाली है। परिवार के लोग देखने लगातार अभी रो रहे हैं, क्योंकि ये घटना कल का है और इसलिए जो है पीएम होकर डेड बॉडी आई है। अब यहाँ से डेड बॉडी जो है अंतिम संस्कार के लिए जाएगा। परिवार के सदस्य हैं और रो रहे हैं, ये देखिए ये लोग रो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप क्या लगती हैं? मैं लड़की की चाची हूँ। आप चाची हैं। आपको ये खबर जब मिलती है तो विश्वास होता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया है? जी, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन हम अपने बच्ची को समझाए, बेटा कोई ऐसा काम मत करो। जैसे उनका भैया निकलने जा रहे थे, कुछ ही देरी बाद फोन आया कि वो खत्म हो गई है। अभी चेहरा थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, तो औरतें जो हैं वो वहाँ पर देखने के लिए जा रही हैं। भीड़ बहुत लोगों का है और परिवार के सारे सदस्य देखिए यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे और सब लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जो लड़की अभी 6 महीने पहले विदा होके जाती है, अपने इतने अरमान लेके गई होगी कि शादी में जाएंगे, घर परिवार बसाएंगे, लेकिन बसने से पहले ही उजड़ गया। तो मीडिया वाले क्या कहना चाहते हैं? मुंह तो खोले नहीं लड़की का, मुंह खोल के फोटो लेंगे। मुंह खोलने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा खोल के दिखाइए, वो फोटो डालिए। क्या कहना चाहती हैं आप? ऐसे परिवार को क्या कहना चाहती हैं? 6 महीने में परिवार क्या करेंगे? 6 महीने में लड़की को तो मार डाले, क्या करेंगे हम लोग? इनको मांग करिए, कुछ भी मांग आप करिए। लोग क्या मांग करते हैं? भाई हम लोग भी तो यही चाहते हैं, जैसे लड़कियों को सताए वैसे वो लोग को सजा मिलना चाहिए। गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं। देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर 6 महीने में ऐसे कैसे हो जाता है, जिस बेटी को बड़े धूमधाम से विदा किया जा रहा हो और वही बेटी आज अर्थी में घर पे आती है और अर्थी जो है हमको फांसी होना जैसे वो लोग ऐसे किए, इसको उसको चाहिए बस। हमारी बहन को जैसे मारा गया वैसे उन लोग को मारना चाहिए बस। हाँ, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। परिवार के लोगों ने शादी करने से पहले उस परिवार के बारे में जानकारी नहीं निकाला था कि ये परिवार ऐसा है, लोभी है, तमाम चीजें? ऐसे अगर कोई जानता तो कोई करता, नहीं करता। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं था। आइए आगे आइए जरा। क्या हैं आप? चाची आइए इधर आइए थोड़ा सा। आप चाची हैं? जी। क्या कहना चाहती हैं? इधर आइए। वही मैं जान के बदले जान, उसको इंसाफ यही है हम लोग का बस। शादी बड़े धूमधाम से किया जाता है। बहुत अरमान से किए थे। क्या क्या दिया? जैसे अभी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों की मांग थी, तो पहले शादी में क्या क्या ऐसा दिया गया था, उसके बावजूद भी और मांग बढ़ गई? उसको ननद अपने बहन के लिए मांग करने लगा। जो यहाँ से पाया था तो पाया था, वो सोचा ये लोग बड़े हैं तो इनसे ले और ले शादी हो मतलब जाए। जितना पाया था उससे खुश नहीं था? उससे खुश नहीं था, उसको और चाहिए था। और मांग बढ़ती रही? बढ़ती गई। तो क्या बेटी ने कभी जिक्र वगैरह कर रही थी कि मांग कर रहे हैं? नहीं, ये सब तो नहीं वो बताई, वो अपने अंदर रख के तो आज ऐसा की है। वो सबको बताई होती तो पता चला होता आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 3 दिन से वो लगातार फोन कर रही थी, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने, परिवार वालों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इतने सारे मामले आजकल देख रहे हो, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज, तमाम चीजों पे देख रहे हैं कि इस तरह की कहानियां हो रही हैं। गए थे वहाँ पे, समझा के आए थे, तो वहाँ पे बोले कि आपकी बहन झगड़ा करती हैं ऐसे वैसे। तो बोले किस चीज के लिए झगड़ा होने लगा? बहू के जैसे होती है। 6 महीने में तो कहते हैं कि बहुएं बाहर भी कदम नहीं उसकी रखती। सास खुद ही नहीं सही है तो क्या करेगी सास? सास खुद ही बाहर खा ले, इसके लिए ना तो मारी हो। सास ने भी मिलके अंजाम यही तो की है, सास नहीं मारा है, ननद जो भागी है अभी वो भी मारी है। बोलती है कि मेरे शादी के लिए दहेज चाहिए, मुझे लाके ससुरा मायके से अपने लाके दो। तो ये उनके घर में कितने लोग थे? मतलब अकेली ये भाभी थी या और कोई थे? किसके घर में? ये जहाँ पे इनकी शादी हुई थी, रानी की जहाँ पे शादी हुई थी, कितने जेठानी थी उनके घर पे? 3 जेठानी थी, तीनों अलग थी। और अपने बहू को बोलती थी कि अभी हमारे घर में नई शादी करके आई है, तू मेरी बहू नहीं है। उसको ज्यादा सताया जा रहा था। चलिए ये देखिए, ये रानी की वो बहनें हैं। अगर मैं बात करूं तो रानी शायद, कितनी बहनें हैं आप लोग? 6 बहनें हैं। 6 बहनों में ये कौन से नंबर की हैं? 5वें। तो कितने बहनों की शादी हो गई है और कितने बहनों की अभी तक नहीं हुई है? 4 की हो गई है, 2 की बाकी है। तो ये कहा जाए तो ये 4 में थी। 5वें की थी, लेकिन इनकी शादी जल्दी हो गई। अच्छा, इनकी जल्दी हो गई है। भरोसा उस परिवार के ऊपर नहीं था आप लोगों को क्या?
जब शादी होने के बाद कैसे माहौल बन रहा था, क्या हो रहा था? कुछ तो शेयर की होंगी भाभी आपकी दीदी। शादी में आने के बाद एक बार फेरा भी होता है, नैहर में लोग आते हैं, कुछ बातें हुआ? बस उसके घर वाले उससे सब चीजें मांगते थे, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, पैसा मांगते थे। पर आप लोगों ने उसने कभी शादी ये में सब इनको शेयर ज्यादा नहीं कुछ किया। चीजें दिया नहीं? बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ दिया था। जैसी उसकी शादी हुई है, पूरे गांव में आज तक किसी की शादी नहीं हुई थी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, हर चीज दी गई है उसको, बहुत कुछ दिया गया उनको। ये शादी कैसा था? अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? अरेंज मैरिज था। हाँ, एक दिन पहले उसके हस्बैंड ने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और भैया से 2000 रुपया लिया। 2000 रुपये ऑनलाइन। आप क्या लगते हैं? हम उसके चाचा हैं। चाचा जी, ये मुझे बताइए, आप जब वहाँ घर पे जाते हैं जी। तो जब आपको खबर मिली होगी तो अब आप लोग गए होंगे, तो क्या मंजर था? जरा वहाँ का मंजर वहाँ हम देखे, मेरी बेटी जो है सुलाई थी बाहर उसके घर के थोड़ा दूर पे, बस यही देखे हम लोग मंजर। बाकी उसका जो व्हाट्सएप कॉल आया था इसके हमारी बेटी ज्योति के पास, वह कॉलेज में थी, उसके पास वीडियो कॉल की और मरने के पहले मतलब 11 बजे वो कॉल की है। बाकी पूरा रिकॉर्डिंग भेज दी है कि हमको बहुत सता रहे हैं, हमारा सोना होना मतलब उसका गहना होना कुल ले लिए, उसका वीडियो है। अच्छा, परिवार के लोगों ने क्या कहा कि इनके मौत का कोई तो कारण बताया होगा उन लोगों ने? कारण तो यही झगड़ा हुआ ना, उसका बताया कि वो गाली। और आपको क्या भरोसा है कि ये सच, वो परिवार जो कह रहा है वो सही है या गलत है? उसका गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका पूरा गहना औरत का मेन चीज होता है, उसका जीवन, उसका सुहागा ले लेंगे आप। तो गहना इसके गहना होना उसका ले लिया है, उसका वीडियो बनाया है। उसके गले में सिर्फ एक नकली लॉकेट था और का दिया हुआ। तो जब शादी हो रही थी क्या आप उनको दहेज वगैरह नहीं दिए थे? अरे सब कुछ दिए थे, गाड़ी दिए थे, पूरी वीडियो है उसका, पूरा सामान दिए है, विथ मटेरियल दिए है, उसका पूरा घर का पूरा सामान दिए है उसका, मतलब क्या नहीं दिए हैं? अच्छा, शादी के कितने दिनों के बाद मांग बढ़ गई कि अभी मुझे और? अरे उसका 2 दिन पहले उसका कॉल आया था उसके भाई का, वो क्या नाम है उसका, वो हमारे भतीजे के पास, तो बोला कि क्या दिए हो? सुनील ने कहा था कि क्या दिए? उसका भाई उसका जेठ क्या बोला? क्या बोल रहा था? वो मांग रहा था पैसा। क्या दिए? कोई मांग रहा 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई जो है कि 3 लाख रुपए कि पैसा देंगे। उसके बहन के शादी के लिए, उसकी बहन का शादी था। कर रही है किसकी बहन शादी कर रही थी? उसकी लड़के की। उनके भाई हैं, ये लड़की के भाई हैं। लड़की के भाई हैं। बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? बबलू चौहान। बबलू जी, ये जरा आगे आ जाइए। बबलू जी इधर आइए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने क्या बात हुआ, आखिरी बात क्या हुआ आपकी दीदी से? जब आखिरी बात हुआ था तो क्या हुआ था? इसको जो इसको टार्चर कर रहे थे, इसको मांग रहे थे कि दहेज में हमको, इसकी बहन जो है वो ननद जो है वो लब जो कर रही थी, वो बुलेट मांग रहा था, उसको बुलेट जो पैसा और गहना और सब सामान की जरूरत था, इसलिए इसको प्रताड़ित करके इसको जान से नैनोल की रस्सी में इसको बांध के और ननद जो है उसकी सास ने इसकी जो है जान ले ली। बुलेट मांग रहे थे? हाँ। तो आप लोगों ने कोई गाड़ी दिया था? नहीं, हम लोग गाड़ी दिए थे, सुपर स्प्लेंडर दिए थे और सामान दिए थे, गहना दिए थे, सब कुछ दिए थे। कोई वो ननद की शादी कर रहे थे, वो लब कर रही थी, वो मांग रही थी कि मतलब कि उसका जो आदमी था वो कर रहा था। आपसे बुलेट लेते वो शादी में अपने बहन के ऐसा कर रहे थे? गाना पूरा ले लिए हैं। गाना पूरा ले लिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से मांग रहे हैं कि न्याय चाहिए, उसकी बहन को जेल हो और न्याय हमको मिले। और उसकी सास जो है, ये लोग जो है हमेशा जेठ और टार्चर कर रही थी और हमेशा जो है इसको मतलब कि हमारी बहन को नैनोल के रस्सी से बांध के जो है गला दाब के मारना ही। और अभी तक किसी लोगों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, 2 लोग के हुआ था और छोड़ दिए। 3 लोग को हुआ था और न्याय जो नहीं कर रहे हैं और छोड़ दिए। पुलिस प्रशासन कैसे
कैसी बिहेव कर रही थी, आप लोगों का कैसा सपोर्ट कर रही थी? प्रशासन हमारे तरफ नहीं है, छोड़ दिए उसको। आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है? बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप लोगों ने FIR वगैरह दिया था? हाँ दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे, सब कुछ दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई रिसीविंग कॉपी वगैरह आपको दिया गया कि नहीं दिया? हाँ है, लेकिन उसको थाने पर क्या बोला गया कि थाने पे ये बोला गया कि मतलब कि हम न्याय देंगे, अपने ढंग से देंगे, लेकिन हमारी प्रक्रिया जो है कि हमको न्याय चाहिए, उसको छोड़ दिए। तो 3 में जो पकड़े गए थे क्या उनके पति थे? कौन कौन? उसको पति थे, डेट थे और उसकी सास थी, लेकिन उसको छोड़ दिए और छोड़ने के बाद न्याय नहीं हम लोग को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनके जो है मारने में किन किन लोगों का हाथ है? उनकी सास और उनकी ननद की हाथ है। और पति के बारे में? पति जो है वो ढोंगी बन रहा है, वो बोलबम नहीं गया था, उसके पूरी हाथ है। वो लोग अगर वो सही रहता तो हमको बताता कि अपना बहन लेके जाओ, लेकिन उसकी पूरी साजिश है, पूरी मिली भगत है और सब लोग जो है मिल को इसको मार दिए हमारी बहन को। हमको न्याय नहीं मिल रहा है कानून से, हमको न्याय चाहिए। अच्छा, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो इनके परिवार के कोई भी सदस्य आपके सामने आकर कुछ बात किया था? आता है, लेकिन कहता है कि मतलब कि वो लोग ना एकदम ढोंगी बन रहे हैं। नहीं, कोई सदस्य आया था जब आप लोग गए तो डेड बॉडी के सामने? कोई नहीं आया था, बात नहीं हुआ था। इसका आदमी जो है, हेलो, उसका आदमी जो है कि ये नौटंकी करके रो रहा था। हम कहे साले क्यों रोक रहे हो, दारू पीकर और गांजा पीकर? हम कहे क्यों, उसको उधर करे तो वो रुक गया, वो जो है रुक गया, तब रुक गया, रोने नहीं दिया। हाँ, इसके साथ ये FIR कॉपी इनको मिला है। अब पुलिस का ये कहना है कि कार्रवाई होगा, लेकिन परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। उस कार्रवाई से परिवार के लोगों का कहना है कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से उनके पति को पकड़ा गया था, सास को पकड़ा गया था और छोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों ने मेन मुजरिम उन्हीं को बता रहे हैं कि उन लोगों ने ही इनके घर का जो बिटिया है उसको इस दुनिया से हटाया है। अच्छा, चलिए, इसमें इन्होंने जो नाम दिया है वीरेंद्र का, सुतना, आंचल, राजा रवि और राजा रवि के पत्नियों के नाम इन्होंने अज्ञात में भी दिया था, लेकिन अभी तक इनका मानना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। चलिए, अगर आप क्या समझते हैं दोस्तों कि एक बेटी फिर से दहेज के लिए बलि दे दी है, जिस तरह से चल रहा है, इसमें हम जरूर कहेंगे, क्योंकि 6 महीने में किसी बेटी को अपने ससुराल में इस तरह से बड़ा कांड हो जाए तो और क्या कह सकता है लोग, और सीधा सीधा यही इशारा होता है। और लोग क्या समझते हैं, जो भी है लोगों का परिवार का जो भी था, वीडियो हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप क्या समझते हैं वीडियो में, जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।